अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नायक अकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो कल हमने जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है, तो हमने कल अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इससे पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, आप पहले वो वीडियोस देख लें, फिर जाके आप प्रोसीड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड था। तो उसी पे कुछ एमसीक्यूज बनते थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज। तो वही करेंगे हम पहले, फिर जाके हम आज नया टॉपिक उठाएंगे जो कि बेस्ड होगा लेजर्स अकाउंट पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है एमसीक्यूज ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से वो कौन सी करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है। Assets is equal to liabilities minus capital. Second, liabilities is equal to capital plus assets. Capital is equal to assets plus liabilities. और फोर्थ, liabilities is equal to assets minus capital. जो हमने कल एक इक्वेशन को जब हमने तीन तरह से रीअरेंज किया था, तो उनमें से जो एक इक्वेशन बनती थी वो क्या थी, liabilities is equal to assets minus capital. तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की करेक्ट इक्वेशन वो है liabilities is equal to assets minus capital. A business has assets of 50,000 and liabilities of price 10,000. What is the amount of capital? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो बनते हैं 50,000 रुपीज, लेकिन उनमें से जो आपकी उन 50,000 में से 10,000 आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो आपके पास कैपिटल टोटल अमाउंट कितना है। तो अगर आप 50,000 आपके पास टोटल है, उनमें से आप लाइबिलिटीज 10,000 निकाल दोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना बचता है, 40,000। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, 40,000। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, कैपिटल विल रिड्यूस बाय। जो कैपिटल होगा वो किस चीज से रिड्यूस होगा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो क्रेडिट पे, उससे कम होगा। सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो कैश पे। फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, क्या उससे हमारा कैश कैपिटल होगा अगर आप फर्नीचर अपने यूज पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, या नन ऑफ दिस। तो आपको जिन्हें ये पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर्स, तो आपको आराम से समझ आएगा कि जो आप फर्नीचर खरीद रहे हो पर्सनल यूज के लिए, आप बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर रहे हो, तो ये हमारा कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय। जो लाइबिलिटीज है हमारी किन चीजों से इंक्रीज होती हैं। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे मीन्स उधार पे, उससे आपके लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया है उससे आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। रेंट ड्यू, अगर आपको किसी को रेंट देना है उससे आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। ऑल ऑफ दीज। तो जिनने ये लाइबिलिटीज, जिनको पता है, जिन्हें लेक्चर देखा है, तो लाइबिलिटीज का मतलब है वो वाली ऑब्लिगेशन जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, चाहे पैसे हो, आपको जो वो वाली कैश या सर्विस जो आपको फ्यूचर में पे करना होता है उसको आप क्या बोलते हो, लाइबिलिटीज कहते हो। तो अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स क्रेडिट पे, तो इट मीन्स आप उधार ले, तो आप उसको पे करना है। लोन को भी आपको पे करना है और रेंट ऑब्वियसली आपको देना है, जो कि आपके पास एक एक्सपेंस है। तो ये अब लाइबिलिटीज हर सब चीजों से इंक्रीज हो रही है, चाहे आप क्रेडिट पे गुड्स खरीदो, चाहे आप लोन ले रहे हो बैंक्स पे, या आपने रेंट देना है। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। विड्रॉ बाय प्रोपराइटर वुड रिड्यूस, अगर जो प्रोपराइटर है वो विड्रॉ कर रहा है पैसे, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस क्या क्या रिड्यूस होगा। ओनर्स इक्विटी एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ओनर्स की जो इक्विटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस एसेट्स एंड इक्विटी, दोनों एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे मीन्स रिड्यूस हो जाएंगे, और इक्विटी भी। एसेट्स एंड मीन्स एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएंगी। नन ऑफ दीज। इट मीन्स जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है एसेट्स भी और इक्विटी। ठीक है, अगर प्रोपराइटर विड्रॉ कर रहा है तो उन दोनों चीजों में फर्क पड़ेगा, एसेट्स पे भी और इक्विटी पे भी। तो राइट ऑप्शन इज बोथ एसेट्स एंड इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसकी बेस है, वो किस सिस्टम की बेस है। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, कॉस्टिंग मेजरिंग सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है तो
डबल एंट्री जो सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम की। मीन्स एक फाउंडेशन इक्वेशन है जहाँ पे दो अकाउंट्स में सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। तो हम ये किसकी बेस, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस बेस पे है, वो है डबल एंट्री सिस्टम पे। अकाउंटिंग इक्वेशन शो द कंपोनेंट, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें क्या क्या चीज का क्या क्या कंपोनेंट्स दिखाती है, कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या नन ऑफ दीज। तो हमें क्या दिखाती है, बैलेंस शीट दिखाती है। इसको दूसरा नाम जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हो। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बैलेंस शीट। फिर आता है द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी। जो अनफेवरेबल, अगर यहाँ पे फेवरेबल होता है इट मीन्स हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अनफेवरेबल, इट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी एडेड टू लाइबिलिटी। क्या हमारे पास जो अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस का वो किससे ऐड होगा, लाइबिलिटीज में ऐड होगा। डेबिट फ्रॉम करंट एसेट्स, क्या वो हमारे करंट एसेट्स में से डेबिट होगा, या सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, या हमारा जो कैपिटल है टोटल उसमें से रिड्यूस होगा, या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइबिलिटी, हमारे जो लाइबिलिटीज हैं उनमें से रिडक्शन होगा। इट मीन्स द राइट ऑप्शन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। फिर आता है हमारा लास्ट वाला एमसीक्यू जो बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज। अगर जो आप एक्सपेंस पे करते हो, ठीक, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है या आप रेंट किसी को दे रहे हो, तो उससे क्या चीजें कम होंगी, कैश, कैपिटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी, क्योंकि आप किसी को कैश दे रहे हो तो जैसे हमने पढ़ा था कि एसेट्स का टोटल जो होता है उसी को आप क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। तो हमारे पास कैश भी डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है लेजर अकाउंट्स। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, ये कौन सी बुक होती है और कैसे बनती है। तो वीडियो प्लीज जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपने स्टेप्स पहले वीडियो जो देखा है इंट्रोडक्शन का, जब भी आप ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो जो पहला स्टेप होता है वो आइडेंटिफाई, दूसरा मेजरिंग और तीसरा रिकॉर्डिंग। जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, जो पहली बुक होती है जहां पे आप टोटल पूरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो वो कौन सी होती है, जर्नल होती है। और उसके बाद ही क्या क्या बनती है, लेजर बनती है। मीन्स इसी जो जर्नल में से आपने पूरी ट्रांजैक्शंस लिखी है उसी को क्लासीफाई करके, उसी को ग्रुपिंग करके हम कहाँ पे लिखते हैं, लेजर में लिखते हैं। जो हम आज पढ़ेंगे कि लेजर में हम कैसे रिकॉर्डिंग्स नोट करते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ये एक प्रोसीजर है कि पैसे पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, लेजर के बारे में पढ़ना है। तो लेजर क्या है, लेजर को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये जो होती है ना लेजर बुक, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है, इसको हम कहते हैं फाइनल एंट्री बुक। क्योंकि जर्नल में जो आपने पूरी ट्रांजैक्शंस नोट करके रखी होती हैं वो फिर होती है ग्रुप वाइज शिफ्टिंग, कहाँ पे हो जाती है, लेजर पे। इट मीन जो भी आपको रिकॉर्ड्स फिर आगे बनाने हैं वो किसके बेस पे बनाने हैं, लेजर के बेस पे बनाने हैं। चाहे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है, तो वो उसकी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो किस पे बनेगी, लेजर अकाउंट पे। तो लेजर का मतलब क्या है, ledger is a book in which various accounts, example assets, liabilities account, capital account, revenue account and expense account are opened and transactions are shifted, posted from journal। जैसे मैंने आपको कहा कि लेजर जो है वो जर्नल के बाद बनती है। तो जब आप जर्नल में से शिफ्ट करते हो, क्लासिफाई करते, ग्रुपिंग करके, एसेट्स का एक अलग ग्रुप, लाइबिलिटीज का अकाउंट अलग, कैपिटल का अलग, रेवेन्यू का अलग, तो इसको ग्रुपिंग करके ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हो, लेजर में करते। और वो कहाँ से आप शिफ्ट करते हो, पहले जर्नल से उठा के और फिर आप क्लासिफाई करके फिर आप लेजर पे लिखते हो। और फिर हमें लेजर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय लेजर क्या क्या देती है, डेबिटर एंड क्रेडिटर इसकी हमें इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। परचेज एंड सेल रिटर्न इसकी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड देयर वैल्यूज, एक्सपेंसेस एंड इनकम, कैश प्लस बैंक बैलेंस, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कहाँ से होती है, लेजर से प्रोवाइड होती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पहला
Expenses, losses plus drawings always have debit balance. Assets may have debit balance और nil balance. जो अब आपके expenses होते हैं, losses होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, वो जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो लेजर पे तो वो उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. मीन जब भी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स होते हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगी? डेबिट बैलेंस. मीन्स उनका हमेशा एक डेबिट बैलेंस होगा. ठीक है. और जो हमारे पास एसेट्स होते हैं उनका हो सकता है कभी डेबिट बैलेंस हो और कभी उनका कोई नील बैलेंस होता है. फिर आता है हमारे पास इनकम, गेन्स एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. जो हमारे पास इनकम होती है, गेन्स होते हैं, कैपिटल होता है, लाइबिलिटीज होती है, उनका हमेशा क्या कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. फिर आता है पर्सनल अकाउंट में ईदर हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. जो पर्सनल अकाउंट होता है मे भी उसमें क्या हो सकता है? कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. डेबिट बैलेंस शोज द पर्सन इज आवर डेबिटर. अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो इट मीन जो पर्सन है वो हमारा क्या है? डेबिटर. बट क्रेडिट बैलेंस शोज ही इज आवर क्रेडिटर. अगर वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है इट मीन वो हमारा क्या है? क्रेडिटर है. तो लेजर पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के लेक्चर पे बेस्ड. तो वो क्या है? लेजर अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम. जैसे मैंने आपको कहा जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो जर्नल के बाद बनते हैं. तो हमारे पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? जर्नल. क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती हैं वो कहाँ पे होती है? जर्नल पे. और जर्नल के बाद वो शिफ्ट की जाती हैं लेजर पे. इट मीन्स लेजर्स जर्नल के बाद हमारा क्या बनता है? लेजर बनता है. डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स. जो डेबिट बैलेंस होता है किसी पर्सनल अकाउंट का वो क्या इंडिकेट करता है? अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल, कैश इन हैंड, नन ऑफ दीज. मीन्स अगर हमें डेबिट बैलेंस वो क्यों मीन्स जब भी आपका डेबिट बैलेंस होता है पर्सनल अकाउंट का तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो हमें क्या दिखाता है? अकाउंट रिसीवेबल. फिर आता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी ईदर. जो क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर का वो क्या होगा? रेवेन्यू और एसेट्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और एसेट्स. जो क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर का वो या तो रेवेन्यू होगा या तो लाइबिलिटी होगी. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लेजर कौन सी बुक है, इस पे इंफॉर्मेशन ये कौन कौन सी हमें प्रोवाइड करती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको याद रहे होंगे. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जर्नल कैसे बनती है, लेजर कैसे बनती है. लेजर जर्नल के बाद बनाई जाती है, जबकि जो हमने जर्नल पे पूरी रिकॉर्डिंग्स नोट करके रखी है इसी को हम क्लासीफाई करके ग्रुपिंग करके कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? लेजर पे. लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स या फाइनल एंट्री बुक भी कहते हैं. लेजर वो वाली बुक्स होती है जहां पे हम ग्रुपिंग करके अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, कैपिटल की, रेवेन्यू की, एक्सपेंस की. फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है डेबिट और क्रेडिट की, परचेज से रिटर्न्स की, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड देयर वैल्यूज, एक्सपेंस और इनकम, कैश, बैंक बैलेंस. ठीक है. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मस्ट है जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाएं कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स जो होती हैं उनका जब भी आप लेजर बुक बनाते हो तो उनका कौन सा बैलेंस होता है? तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं और ड्राइंग्स होती हैं उनका हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है. और जो एसेट्स होते हैं उनका मे भी डेबिट बैलेंस हो या नील बैलेंस भी हो सकता है. फिर इनकम, गेन्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज हमेशा उनका डेबिट बैलेंस होता है. जो पर्सनल अकाउंट होता है मे भी उनका डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, डिपेंड करता है कि जो पर्सन हमारा डेबिटर है या क्रेडिटर है. फिर जो एमसीक्यूज हैं, लेजर अकाउंट हमेशा प्रिपेयर किया जाता है जर्नल के बाद. और जो डेबिट बैलेंस होता है पर्सनल अकाउंट का हमें इंडिकेट करता है कि हमें अकाउंट रिसीवेबल. फिर आता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी ईदर. जो क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर का या तो वो रेवेन्यू होगा या तो लाइबिलिटी होगी. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.